अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने फिर से आने का मकसद व मंशा ये है कि आजकल ड्रग टेस्ट के नाम पर कांग्रेस के कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। आए दिन हुकूमत तेलंगाना के ख़िलाफ़, आए दिन हमारे डायनामिक और हरदिल अज़ीज़ ऑनरेबल मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब के ख़िलाफ़ ये कुत्तों को भौंकने की आदत पड़ गई है। और ये कांग्रेस के कुत्ते जब नींद से बेदार होते हैं तो इनका एक ही मशगला होता है कि कैसे हुकूमत पर तनक़ीद की जाए और कैसे जो है अपनी सियासी दुकान चलाई जाए। तो ये कांग्रेस के कुत्ते जो आज ड्रग टेस्ट के नाम पर बाज़ार को गर्म किए हैं, तो उसका जवाब देने के लिए आपका खादिम मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाज़ी आपके सामने है। और मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को ना ही तेलंगाना से कोई मतलब है और ना ही तेलंगाना की आवाम की परवाह है और ना ही तेलंगाना के डेवलपमेंट पर कुछ करना चाहती है। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने तेलंगाना की पीठ में खंजर घोंपा था। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर रेवंत रेड्डी हैं, रेवंत रेड्डी साहब को मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं कि एक डाइस पर आएं और हमसे मुखातिब करें। आवाम फैसला करेगी। आवाम की अदालत में हम भी कहेंगे कि तेलंगाना की हुकूमत में 8 साल क्या डेवलपमेंट हुआ। फिर रेवंत रेड्डी भी अपने ज़िंदगी और अपनी सियासत की जो है दुकान पर वो भी मुखातिब करें, तो आवाम ये फ़ैसला करेगी। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताऊं कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब पर जो ड्रग का और ड्रिंक करने का जो इल्ज़ाम लगाया है रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं वाकिफ़ हूं कि जब आप कोडंगल के एमएलए थे, जब आप गुड़म्बा खाने से चिमटे हुए थे, और दुनिया जानती है कि कोडंगल में गुड़म्बा खाने में कच्चा गुड़म्बे के पैकेट मारने वाले रेवंत रेड्डी, तुम आज जो है के.टी. रामाराव साहब पर तनक़ीद कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया अगर मानती है तो के.टी.आर. को मानती है। हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब अगर किसी को आईटी मिनिस्टर मानते हैं तो के.टी. रामाराव साहब को मानते हैं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बताओ के.टी. रामाराव जैसा कोई शख्स जो है मिनिस्ट्री में काबिल हो। आज के.टी.आर. साहब ने अपना लोहा मनवा दिया है। सारी दुनिया, अमेरिकन जो है बड़े बड़े डेलीगेट्स जब तेलंगाना को आते हैं तो के.टी.आर. साहब की खिदमात को सलाम पेश करते हैं। के.टी.आर. वो शख्सियत है, और उन पर ये रेवंत रेड्डी गुड़म्बा क्या इल्ज़ाम लगाता है। ये इल्ज़ाम कि ड्रग टेस्ट कर लो और शराब की बात। अरे भाई, के.टी. रामाराव वो अजीम हस्ती का नाम है। के.टी. रामाराव साहब ने अपनी काबिलियत से लोहा मनवा दिया है। जो है आज अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो है वाइफ और अमेरिका के प्रेसिडेंट की डॉटर जब तेलंगाना को विजिट किया था, उसने कहा कि अमेरिका के आईटी मिनिस्टर भी आपके सामने काबिलियत की बुनियाद पर फेल हैं। आज के.टी.आर. साहब ने जो आईटी को जो आगे बढ़ाया है, तेलंगाना को
जो डेवलपमेंट की तरफ ले जाया गया है, आज वो केटीआर साहब पर ये रेवंत रेड्डी गुड़म्बा जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और मैं एक बात याद दिला दूं, रेवंत रेड्डी, तुम जब तेलुगु देशम पार्टी के एमएलए थे, सारी दुनिया ये जानती है कि तुम्हारी फिरका परस्ती, तुम्हारी मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी, और तुमने तो 2006 के तेलुगु देशम पार्टी के महानाडु के डाइस पर तुमने मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया था। हमें याद है रेवंत रेड्डी, मुसलमानों को तुमने दहशतगर्द करार दिया था और पुराना शहर हैदराबाद को टेररिस्ट का अड्डा करार दिया था। और उस वक्त डाइस पर आपका ये खादिम मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी था, महानाडु के डाइस पर लालजान पाशा था, जाहिद अली खान साहब और बशीरुद्दीन बाबू खान थे। हम 4 मुस्लिम कायदीन ने इस रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। इसकी मुस्लिम दुश्मन जहरीली तकरीर के खिलाफ हमने एहतजाज बुलंद करते हुए इसके गिरेबान को खींचकर जो है महानाडु के डाइस से निकालकर फेंक दिया था। रेवंत रेड्डी, तुम याद करो कि तुम 24 घंटे गुड़म्बा पीते थे और तुम आज केटी रामाराव साहब पर तनकीद, बराए तनकीद। अरे भाई, ये दिन में ख्वाब देखना बंद कर दो, तुम्हें कोई इख्तिदार मिलने वाला नहीं है। तेलंगाना की हुकूमत डेवलपमेंट की बुनियाद पर, केसीआर साहब जो आज 8 इयर्स में जो काम किया है, डेवलपमेंट लाया है तेलंगाना को, और जो है आज जो स्कीम्स 345 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है, आज दुनिया जानती है। सारे हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो, सारे हिंदुस्तान में अगर डेवलपमेंट की बुनियाद पर अगर कोई स्टेट आगे चल रहा है तो वो जो है तेलंगाना स्टेट है, जिसका सेहरा तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी, सेक्युलर एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर को जाता है और उसका सेहरा केटी रामाराव साहब को जाता है। लेकिन मैं मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर केटी रामाराव साहब का वेलकम करूंगा, जिन्होंने जो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो है दिल्ली ड्रग टेस्ट के लिए आने का ऐलान कर दिया। हाय रेवंत रेड्डी गुड़म्बा, मैं कहूँगा कि ऐसी मिनिस्ट्री होती है। एम्स को दिल्ली में ड्रग टेस्ट के लिए आने का उन्होंने ऐलान किया और इतनी शर्त रखी, साथ में राहुल गांधी को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पर ड्रग टेस्ट का जो है इल्ज़ाम लगा रहे हो तो फिर राहुल गांधी को भी लाओ, और राहुल गांधी और फिर मेरे मिनिस्टर केटी रामाराव साहब का टेस्ट होगा। और मैं जो है रेवंत रेड्डी साहब से ये कहूँगा कि नोट बराए वोट केस में लाई डिक्टेटर टेस्ट करवाने के लिए जो है आप तैयार हैं? अरे भाई, तुमने नोट बराए वोट में किसके पीठ में खंजर घोंपा, क्या क्या तुमने कारनामे किए। और जो है आज मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे डायनेमिक मिनिस्टर केटी रामाराव साहब को, जिसने रेवंत रेड्डी के खिलाफ जो है हतक इज्जत का दावा जो है किया हाई कोर्ट में, और डिफेमेशन सूट जो है फाइल किया। ये होता है, अरे मैदान छोड़कर भागने वाले लीडर नहीं है टीआरएस के रेवंत रेड्डी। तुम समझते हो तेलंगाना के तिरंगा, तेलंगाना के जो है गुलाबी झंडे को गज भर का कपड़ा समझ रखा है? लाखों शहीदों के खून से बना है, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद बना है, करोड़ों लोगों की आरजू है, और
4 करोड़ लोगों ने तेलंगाने के झंडे से मोहब्बत की, हर घर पर तेलंगाने का झंडा लहराया। उसके बाद तेलंगाना आया, केसीआर साहब ने जो है जिद्दोजहद की, कुर्बानियां दी, मरण बरत किया, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला। उसके बाद तेलंगाना आया। उस वक्त कहाँ थे मिस्टर रेवंत रेड्डी गुड़म्बा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त तो आप नहीं थे। अब इख्तिदार के ख्वाब देखते हुए आप जो है गली गली फिर रहे हैं, किराए के लोगों को साथ लेकर। कुछ होने वाला नहीं है। मैं चैलेंज करूंगा, 25 बरस तक तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत कायम रहेगी। केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे और केटी रामाराव साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। क्या बच्चों का खेल है कि क्या ललीपॉप है टीआरएस पार्टी? टीआरएस पार्टी एक डिसिप्लिन की पार्टी है। टीआरएस पार्टी एक डेवलपमेंट का रिकॉर्ड रखती है, कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद ही इख्तिदार हासिल किया। और कांग्रेस के दौर में ही जो है, कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कांग्रेस के ही दौर में 22,000 हिंदू मुस्लिम फ़िरक़े वाराना फसादात हुए। कांग्रेस के दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत की गई। कांग्रेस के दौर में इनकाउंटर्स हुए। कांग्रेस के दौर में मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस के दौर में मुसल्लियों पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, 9 मुसलमान शहीद हुए। कांग्रेस के दौर में मसाजिद शहीद हुई, मस्जिद उम्र फारूक शहीद हुई, मस्जिद इब्राहिमिया शहीद हुई, और जो है उर्दू ज़बान का खात्मा हुआ। और रेवंत रेड्डी वटोली में 6 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था, और उस वक्त का होम मिनिस्टर जाना रेड्डी पहुंचकर शॉर्ट सर्किट कहा, जबकि मुसलमानों की लाशें जलकर पड़ी हुई थीं। और भैंसा में भयानक फसादात हुए, और आयशा मीरा का इस्मत रेजी और कत्ल हुआ। अरे कांग्रेस का दूसरा नाम कत्ल व गारतगिरी है। कांग्रेस का दूसरा नाम धोखा और फरेब है। और कांग्रेस 25 बरस तक इख्तिदार का ख्वाब ना देखें, तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत चलाएगी और 25 बरस तक तेलंगाना में कायम रहेगी। दुनिया की कोई ताकत जो है हमको शिकस्त नहीं दे सकती। आज तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के साथ इंसाफ हो रहा है, और तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम अपने हरदिल अजीज और डायनेमिक चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की क़ियादत के साथ हैं। जय तेलंगाना, जय केसीआर।